बिहार में गंगा किनारे एक जगह है मोकामा। इसी मोकामा का रहने वाला है वो बाहुबली सूरजभान सिंह, जिसे बिहार का लंगड़ा त्यागी भी कहा जाता है। ये उन लोगों में से एक थे जिन्हें बचपन से ही सिर्फ बाहुबली बनना था। कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे कंचे से खेलते थे, उस उम्र में सूरजभान की हसरत तमंचा थी। जिस उम्र में लड़के डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में सूरजभान सिंह रंगदार बनने के लिए कसरत कर रहे थे। तो आज की कहानी इसी रंगबाज की है, जिसकी कहानी का अंत वही है जो कि बिहार के तमाम बाहुबलियों का होता है, राजनीति में जाने की और चुनाव जीतकर माननीय बनने की। लेकिन सूरजभान सिंह का रास्ता बाकियों से काफी अलग रहा है। तो चलते हैं कहानी की ही ओर। बचपन से ही सूरज सिंह को कभी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, कभी स्कूल गया ही नहीं। जुआ खेलने की लत अलग थी। सूरज सिंह ने बचपन में ही क्राइम में करियर बनाने पर पूरी जान लगा दी। कब पहला जुर्म हुआ ये भी उसको पता नहीं चला। हुआ ये कि उसने उसी दुकानदार से रंगदारी मांग ली जहां सूरज के पिता नौकरी करते थे। पिता ने मना किया, फिर सूरज नहीं माना तो कहते हैं कि शर्म से पिता ने खुदकुशी कर ली। यह 80 के दशक की अंत की बात है। इसके बाद तो सूरज का अपराध का जो इलाका है वो मोकामा से होते हुए बरौनी, बेगूसराय या कहिए कि गंगा के दोनों पार तक पहुंचने लगा था। 1992 का साल था, जनवरी का महीना था। एक ठंड भरी सर्द सुबह में बेगूसराय के एक रामी सिंह की हत्या हो गई। हत्यारों में एक नाम था सूरज सिंह का। सूरज सिंह की गिरफ्तारी हुई। कुछ महीने बाद जब वो जेल से निकला तो सूरज सिंह का भौकाल पहले से भी कहीं ज्यादा टाइट हो गया। मोकामा, बेगूसराय, बरौनी से पटना तक गुनाह की लकीर खींचने लगा वो। हालांकि कुछ सालों बाद रामी सिंह की हत्या में ही सूरजभान को उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन इस बीच उसकी दुश्मनी बेगूसराय के ही बाहुबली अशोक सम्राट से हो चुकी थी। उसकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी पहले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी चलते हैं इस कहानी में आगे। बरौनी का बस स्टैंड कब्जाने के लिए सूरज सिंह ने अशोक सम्राट के ठिकानों पर हमला कर दिया। अशोक सम्राट के 4 लोगों की हत्या हो गई। इस चुनौती से बिहार का अशोक सम्राट, जिसे बिहार का पहला AK-47 वाला बाहुबली भी कहा जाता है, वो भी बौखला गया। अशोक ने सूरजभान सिंह को मारने का प्लान बनाया। बताते हैं कि 24 सितंबर 1993 को मोकामा में सूरजभान सिंह के गांव के पास ही उस पर हमला हुआ। इस हमले में अशोक सम्राट ने AK-47 से धुआंधार फायरिंग की, जिससे सूरजभान सिंह के 2 साथी मारे गए। लेकिन सूरजभान पर जब गोलियां चलने लगी तो बीच में एक गाय आ गई। AK-47 की सारी गोलियां गाय के जिस्म में धंस गई। इसका फायदा उठाकर घायल हालत में ही सूरजभान सिंह भाग गया। एक तरह से गाय ने सूरजभान सिंह की जिंदगी बचा ली। नई जिंदगी मिलते ही सूरज सिंह अगिया बेताल बन गया, क्योंकि बारूद की आग उगलता सूरज सिंह वो मुकाम हासिल करना चाहता था जिसके इर्द गिर्द कोई ना हो। हत्या, रंगदारी, वसूली को सीढ़ी बनाकर वो ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन उसका अपना ही नाम सूरज उसकी राह में रोड़ा बनता जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसी इलाके में सूरज सिंह नाम का एक और डॉन था, जो कि बदमाशी में सूरजभान सिंह से भी सीनियर था। बिहार के अंडरवर्ल्ड में उस समय सूरज सिंह की ख्याति कहीं ज्यादा थी। होता ये कि कांड जूनियर सूरज करता और इसका फायदा सीनियर सूरज सिंह को हो जाता था। इसलिए जूनियर सूरज सिंह ने अपना नाम बदलने का फैसला किया। सूरज सिंह तभी से सूरजभान सिंह बन गया। नाम बदलने के बाद वो और ज्यादा कोहराम मचाने लगा। अशोक सम्राट से टकराने के लिए वो राम लखन सिंह का शागिर्द बन गया। राम लखन सिंह उस वक्त एक ठेकेदार थे। उनको ठेकेदारी पाने के लिए एक ताकतवर बाहुबली चाहिए था। सूरजभान सिंह राम लखन सिंह की उंगली पकड़कर आगे बढ़ने लगा। तब यूपी के गोरखपुर में रेलवे की ठेकेदारी तय होती थी। बंदूक के दम पर इस रेलवे का ठेका लेने के लिए राम लखन सिंह सूरजभान को ही भेज देते थे। इस बीच बिहार में अशोक सम्राट का एनकाउंटर हो गया। अशोक के अंत होते ही सूरजभान के रास्ते का एकमात्र रोड़ा जो था वो हट गया।
सूरजभान के आपराधिक आभा मंडल पूरे राज्य के स्तर पर आकार लेना शुरू कर दिया। उत्तर बिहार में रेलवे की ठेकेदारी सूरजभान की बंदूक तय करने लगी। इस बीच में जो आया वो मारा गया या फिर इलाका छोड़कर भाग गया। इस तरह सूरजभान के आपराधिक साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। उसी तरह उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। सूरजभान का एक ऐसा ही दुश्मन था, दुश्मन वो जिसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त था, जो कि खुद को गुनाहों का इकलौता सरदार घोषित कर चुका था। नाम था बृज बिहारी प्रसाद। इस बीच गोरखपुर में सूरजभान को साथ मिला श्री प्रकाश शुक्ला का, जो कि यूपी में आतंक फैला रहा था। इसी श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच पटना में बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया। कहते हैं कि तब श्री प्रकाश की बंदूक से बृज बिहारी के जिस्म पर गोलियां दागी जा रही थी, तब सूरजभान सिंह वहां मौजूद था, लेकिन यह अदालत में कभी साबित नहीं हो सका। कहा तो ये भी जाता है कि जब श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच लखनऊ में गोरखपुर के बाहुबली विधायक वीरेंद्र शाही पर गोलियां की बौछार की थी, तब भी सूरजभान सिंह उसके साथ था, लेकिन इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। सूरजभान और श्री प्रकाश शुक्ला की जोड़ी यूपी और बिहार में खौफ का नया पर्याय बन चुका था। पुलिस के रजिस्टर में और केस डायरी में कोई धारा नहीं बची थी जिसके तहत मुकदमा न हो। उस समय ही 30 से ज्यादा मुकदमे सूरजभान सिंह के जुर्म की कथा कह रहे थे। इस बीच मोकामा के शंकरबाड़ टोला में ही पुलिस के साथ सूरजभान सिंह की मुठभेड़ हो गई। अब आपको मैं याद दिला दूं कि सूरजभान सिंह यहीं का रहने वाला था। दोनों तरफ से इस मुठभेड़ में दनादन गोलियां चलने लगी। गोली पुलिस वालों को भी लगी और एक गोली सूरजभान सिंह के पैर में भी लगी। सूरजभान सिंह को उसके गुर्गे बचा कर ले गए, लेकिन ये गोली सूरजभान सिंह के लिए नासूर बन गई। फरार सूरजभान को सही से इलाज नहीं मिला, लिहाजा पैर सड़ने लगा। कहते हैं कि तब श्री प्रकाश शुक्ला की मदद से इलाहाबाद के एक अस्पताल में सूरजभान का ऑपरेशन हुआ, लेकिन पैर ठीक होने से पहले ही वहां भी पुलिस पहुंच गई। सूरजभान सिंह को नेपाल भागना पड़ा। नेपाल में भी ठीक से इलाज नहीं मिल पाया। हार कर वो बिहार लौटा और फिर जेल में इलाज कराने की इरादा से खुद को गिरफ्तार करवाकर जेल पहुंचा। सूरजभान सिंह का इलाज हुआ, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। आज भी वो लंगड़ा कर ही चलता है। ये वो समय था जब बिहार में AK-47 के बल पर खादी पहनने वाले बढ़ रहे थे। इसी चलन को समझते हुए सूरजभान सिंह ने भी अपने क्राइम कैरियर को राजनीतिक के तरफ मोड़ लिया। इस साल 2002 में पहली बार निर्दलीय विधायक बना। 2004 में बिहार के बलिया से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सांसद भी बन गए, लेकिन फिर अदालत ने उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। तो रामविलास पासवान की छत्रछाया में सूरजभान सिंह ने राजनीति में परिवारवाद को विस्तार दिया। पहले पत्नी को सांसद बनवाया, फिर भाई को। इस राजनीति में आते ही धीरे धीरे सूरजभान सिंह के ऊपर से खूनी मुकदमे का बोझ जो है वो कम हो गया। अब वो पूरी तरह से नेता बन चुके हैं। नेतागिरी के आभा मंडल में सारे गुना छुप चुके हैं। तो ये थी कुख्यात डॉन सूरजभान सिंह के माननीय बन जाने की कहानी, जिसका अतीत बेहिसाब आरोपों में उलझा हुआ है। अब बाहुबली ऑफ बिहार की सीरीज में आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सीरीज में हम आगे किसी और बाहुबली की कहानी भी सुनाएंगे जो बिहार के ही हैं। वैसे आप किस बाहुबली की कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।